इस तरह की निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता करने से और सागर के गृह मंत्री की गैंग में शामिल लोगों के अत्याचारों से पीड़ित लोगों को सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी द्वारा शासन और प्रशासन से न्याय की लड़ाई लड़ने के कारण साजिश रचकर 2 झूठे केसों में फंसाकर 8 जुलाई 2018 को जेल भेजा गया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के एक अनुसूचित जाति के पत्रकार प्रमेंद्र जाटव को एक पिछड़ा वर्ग के सरपंच और ब्राह्मण वर्ग के पत्रकार राजेश मिश्रा सहित अन्य ने पुलिस को रिश्वत देकर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज करा दिया था। पत्रकार प्रमेंद्र जाटव ने सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी की खबरें पढ़ने के साथ साथ लोगों से उनके बारे में जानकारी लेकर मदद की अपेक्षा से उनके पास पहुंचा। तब प्रधान संपादक जब उसकी मदद झूठे केसों से बचने के लिए करने लगे तो पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र की गैंग के पत्रकार ब्रह्मदत्त दुबे सहित कई अन्य पत्रकारों ने श्रेय लेने के लिए आगे आकर उस समय के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे भूपेंद्र के यहाँ पत्रकार प्रमेंद्र जाटव को साथ ले जाकर पुनर्विवेचना में उसके केसों को खत्म करवा दिया। इसके कुछ दिन बाद फिर पत्रकार प्रमेंद्र जाटव का फोन प्रधान संपादक के पास आया। रोते हुए उसने बताया कि गोपालगंज थाने में उसके खिलाफ 5,000 रुपए लेने की झूठी एफआईआर पत्रकार राजेश मिश्रा दर्ज करा रहा है। पत्रकार ब्रह्मदत्त दुबे ने भी प्रधान संपादक महेश कोरी को फोन पर बताया कि गोपालगंज थाने में देवरी के पत्रकार प्रमेंद्र जाटव पर मामला दर्ज हो रहा है। प्रधान संपादक तुरंत अपनी कार से अकेले पत्रकार प्रमेंद्र जाटव की मदद करने गोपालगंज थाने पहुंचे। थाना परिसर में कार खड़ी करने के बाद पत्रकार ब्रह्मदत्त दुबे से फोन पर बात करने पर पता चला कि गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यालय से उनके सहायक प्रवीण शर्मा ने फोन लगाकर गोपालगंज थाना प्रभारी से पत्रकार प्रमेंद्र जाटव पर नहीं तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज कराया है, वह भी किसी से 500 रुपए लेने की धोखाधड़ी की धारा 420 के मामले में। तब सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने पता लगाया कि पत्रकार राजेश मिश्रा ने झूठा केस दर्ज कराने पुलिस को रिश्वत भी दी थी। पत्रकार राजेश मिश्रा पुलिस से प्रधान संपादक पर 5,000 रुपए लेने का झूठा मामला दर्ज कराना चाहता था, लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि ये लोग दबाव बना रहे हैं और रिश्वत भी दे रहे हैं और कोई सबूत भी नहीं है, ना ही कोई घटना हुई है, तो ये लोग झूठा मामला दर्ज करा रहे हैं। इसके चलते 500 रुपए का मामला पुलिस ने बिना एक बार भी प्रधान संपादक को फोन लगाकर या कोई नोटिस देकर पूछताछ किए बिना गैर कानूनी तरीके से केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पत्रकार अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू, दिनेश शर्मा उर्फ गोलू, बबलू पठान झूठे गवाह थे, जो इस केस को न्यायालय में भी 2024 में हार चुके हैं। यह मामला 13 जनवरी 2018 को सागर के गोपालगंज थाने में दर्ज हुआ था। इस केस के दर्ज होने के 1 महीने पहले 9 दिसंबर 2017 को शासन और प्रशासन की निष्पक्षता और निर्भीकता से खबरें लिखने के कारण सागर के नेताओं की दलाली करने वाले और उनको लड़कियों की सप्लाई करने वाले नेताओं के पैसों से सरकारी निर्माण कार्यों और शराब के ठेके लेने वाले अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू ने दिनेश शर्मा उर्फ गोलू से कहकर प्रधान संपादक महेश कोरी के व्हाट्सएप नंबर को दिनेश शर्मा उर्फ गोलू के सागर की भड़ास ग्रुप में जुड़वाकर सैनिक गर्जना समाचार पत्र की खबरों को अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू ने सिलेक्ट करके अश्लील शब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से अपमान करने के लिए कमेंट्स किए। इसके बाद अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू ने व्हाट्सएप पर फोन लगाकर गाली गलौज और अभद्र शब्दों का प्रयोग 9 दिसंबर 2017 को किया, जिसके कारण 10 दिसंबर 2017 को प्रधान संपादक ने गोपालगंज स्थित अजाक थाने में एक आवेदन दिया। उस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र की होने के कारण मामले में जांचकर्ता एसआई शेख सगीर खान, जो कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में सस्पेंड हो चुका था, उसने अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू से रिश्वत लेकर नियम और कानून को ताक पर रखकर अतुल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र की मीडिया कार्यालय में कार्यरत विजेंद्र ठाकुर ने भी प्रधान संपादक महेश कोरी को फोन लगाकर राजीनामा करने की धमकी दी थी। खुरई क्षेत्र के एक पत्रकार जो विजेंद्र के लिए खाने पीने सहित तमाम अय्यासी का इंतजाम करते हैं, उनके द्वारा भी राजीनामा करने की धमकी प्रधान संपादक को दी गई थी। इतने के बावजूद भी जब प्रधान संपादक महेश कोरी ने राजीनामा नहीं किया, तब पत्रकार राजिक अली का सागर की 3 से एक दिन प्रधान संपादक को फोन आया कि तुम तो SC/ST के पत्रकारों का संगठन बना लो। प्रधान संपादक ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बना भी लेंगे। इसके बाद राजिक अली के साथ 3 पर खड़े होने वाले सागर के फर्जी संभागीय पत्रकार संघ, जिसके चुनाव सागर में 25 साल से हुए ही नहीं है, उसके अध्यक्ष पत्रकार सुदेश तिवारी, पत्रकार अभिषेक यादव, पत्रकार राजेश मिश्रा, पत्रकार अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू, पत्रकार ब्रह्मदत्त दुबे,
पत्रकार राजेश पवार, अंकित मिश्रा, दिनेश शर्मा उर्फ गोलू सहित अन्य 332 से संभागीय पत्रकार संघ के लेटर पैड पर उस समय के एसपी को उनके कार्यालय में एक ज्ञापन जाकर देते हैं, जिसमें सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी के विरुद्ध ये लिखकर दिया गया था कि महेश कोरी पहले पत्रकार थे, अब नहीं है। वे सागर जिले में पत्रकारों की छवि खराब कर रहे हैं और पत्रकार के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस ज्ञापन के दूसरे दिन इन सभी पत्रकारों ने और तत्कालीन गृह मंत्री भूपेंद्र ने महेश कोरी पर 500 रुपए लेने का झूठा आरोप लगाकर 420, 506 की गंभीर धाराओं में इसलिए केस दर्ज कराया था कि प्रधान संपादक महेश कोरी ने जो एसपी और अजाक थाने में अतुल मिश्रा के खिलाफ आवेदन दिया था, उसमें इस झूठे केस से दबाव बनाकर राजीनामा कराया जा सके। केस दर्ज होने के बाद भी जब प्रधान संपादक महेश कोरी ने राजीनामा नहीं किया, तब 8 जुलाई 2018 को एक और झूठा मामला पन्ना की रानी पाठक सहित अन्य से मिलकर सागर के इन्हीं पत्रकारों और तत्कालीन गृह मंत्री की गैंग ने पुलिस पर दबाव बनाकर 420, 506 और 294 की धाराओं में दर्ज करा दिया। इस मामले में प्रधान संपादक रविंद्र भवन सागर में मध्य प्रदेश की हुनरबाज के नाम से इवेंट करा रहे थे, जिसमें रानी पाठक और विकास सोनी ने बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की सेटिंग करने की जो प्लानिंग की थी वह फेल हो गई। छतरपुर की माही सोनी के पिता विकास सोनी, पत्रकार राधेश्याम सोनी, रानी पाठक सहित अन्य लोगों की बात जब प्रधान संपादक ने नहीं मानी, तो लगभग 50 लोग मिलकर गुंडागर्दी करने लगे ताकि कार्यक्रम ना हो, जिसके कारण प्रधान संपादक ने कंट्रोल रूम और गोपालगंज थाने को फोन लगवाया। गोपालगंज थाने से एसआई नीरज जैन आया, जो पहले से ही सागर के पत्रकारों और तत्कालीन गृह मंत्री की गैंग से मिला हुआ था। उसने आकर 13 जनवरी 2018 के उस पुराने झूठे मामले को कहा कि तुम वही महेश कोरी हो जिसे जांचकर्ता रोशनी जैन ढूंढ रही हैं। प्रधान संपादक ने कहा कि मेरे पास तो आज तक कोई सूचना नहीं आई, आप ही पहली बार कह रहे हो। तब नीरज जैन ने थाने चलकर कार्यक्रम के दस्तावेज दिखाने की बात कही। कार्यक्रम की सभी अनुमति प्रधान संपादक महेश कोरी के पास एक बैग में थी, जिसे लेकर वे कार्यक्रम स्थल रविंद्र भवन से थाने एसआई नीरज जैन के साथ उनकी बोलेरो गाड़ी में बैठकर गए। पीछे से गुंडागर्दी करने वाले विकास सोनी, रानी पाठक सहित सभी 50 से ज्यादा लोग पहुंचे और प्रधान संपादक के सहयोगी भी। गोपालगंज पुलिस ने प्रधान संपादक के सहयोगियों को थाने के बाहर से ही ये कहकर भगा दिया कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बंद कर देंगे। इसके बाद प्रधान संपादक से बैग और मोबाइल छीनकर हवालात में बंद कर दिया। फिर सीएसपी आरडी भारद्वाज ने गोपालगंज थाने आकर बिना एक शब्द पूछे प्रधान संपादक पर झूठा मामला दर्ज कर दिया। थाने में ना ही परिजनों को मिलने दिया, ना ही लीगल टीम के वकीलों से, ना किसी परिचित या मित्र से, ना खाना, ना चाय, ना पानी दिया गया। और दूसरे दिन 4 बजे जब न्यायाधीश मीणा के सामने पेश किया गया, तब न्यायाधीश को पूर्व गृह मंत्री की टीम ने बाहर बुलाकर रिश्वत दी थी। वहां से लौटकर जैसे ही न्यायालय में न्यायाधीश एमएन मीणा आए, उन्होंने कहा महेश कोरी कौन है और प्रधान संपादक की तरफ देखकर जेल वारंट बना दिया। इसके कुछ दिन बाद सेशन जज ममता जैन के न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया। उनको भी गृह मंत्री भूपेंद्र ने रिश्वत दे दी और वहां से भी प्रधान संपादक को जमानत नहीं मिली। दोनों ही मामलों में प्रधान संपादक महेश कोरी न्यायालय से निर्दोष बरी हो गए हैं। इसके बावजूद आज भी पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र की गैंग के लोगों पर मामला दर्ज नहीं हो रहा है। इस कारण भूपेंद्र की गैंग के लोग इतनी ज्यादा गुंडागर्दी करने लगे हैं कि इनकी गैंग के अभिषेक यादव ने बस स्टैंड पर खड़े प्रधान संपादक महेश कोरी पर 7 अगस्त 2024 को पीछे से गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसका आवेदन एसपी को देने के बाद वीडियो और चोटों के निशान होने के बाद आज 1 साल बाद भी पुलिस ने बार बार प्रधान संपादक महेश कोरी से थाने के चक्कर कटवाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस मामले में कई बार सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत की गई है, फिर भी सागर के गोपालगंज में अभिषेक यादव के खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब स्थिति ये है कि अभिषेक यादव रिवॉल्वर लेकर प्रधान संपादक महेश कोरी का पीछा करता है कि जैसे ही मौका मिले वह गोली मारकर प्रधान संपादक की हत्या कर दें, ताकि इन लोगों की गुंडागर्दी और अवैध और गैर कानूनी काम सागर जिले में ऐसे ही चलते रहें, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।